अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद करता हूँ हमारे शेयरपॉइंट ऑनलाइन सीरीज़ के मॉड्यूल 2 की 4th वीडियो में। और लास्ट टाइम जिस तरह आप लोगों ने देखा था कि हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर सिर्फ साइट से रिलेटेड और शेयरपॉइंट ऑनलाइन से रिलेटेड ही गुफ्तगू कर रहे हैं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो साइट का लुक है उसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसको किस तरह कस्टमाइज हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप हो जाए। सो चलते हैं रिकैप की तरफ। सो जनाब, ये क्विक रिकैप है जिसके अंदर आपको पता होगा कि अगर आपने लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है, वीडियो नंबर 3, सो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाएं और फौरन उस वीडियो को देखें। और उस वीडियो के अंदर हमने बताया था कि किस तरह हमें साइट को डिलीट करना है और हम किस तरह उस जिस साइट को हमने डिलीट किया उसको हम रिस्टोर किस तरह करेंगे। उसके बाद फिर हमने कुछ पॉलिसीज देखी माइक्रोसॉफ्ट की, रिटेंशन पॉलिसीज, कि वो कितने टाइम तक जो हमारी डिलीटेड साइट्स हैं उसको वो अपने फोल्डर के अंदर मेंटेन रखता है। और फिर हमने देखा कि डिलीटेड साइट्स का एक सेपरेट फोल्डर है। फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई गलती से डिलीट हो भी जाती है तो वो वहाँ पे एक फोल्डर के अंदर मेंटेन होती है और उस फोल्डर से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। सो चले हम आज के एजेंडा की तरफ चलते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि आज का जो एजेंडा है उसके अंदर हम साइट के लुक्स पे बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे सरे फहरिस्त है उसकी थीम। साइट की थीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। और आज हम वो देखेंगे कि हमें कौन कौन से फ्लेवर मिलते हैं थीम्स में। और ये हम दोनों साइट्स के लिए करेंगे, टीम साइट के लिए भी और कम्युनिकेशन साइट के लिए भी। उसके बाद जो हम चीज़ देखेंगे वो है साइट नेविगेशन। दोनों के साइट नेविगेशन, टीम साइट के भी और कम्युनिकेशन साइट के भी, दोनों डिफरेंट है। वो भी हम देखेंगे कि ये क्यों डिफरेंट है और उनको किस तरह हम एडिट और चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लुक्स पे देखेंगे। लुक्स से मुराद ये है कि पेज का अपना लोगो, पेज का अपना नाम और हेडर एंड फुटर के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चले हम लोग नहीं है एक एक साइट को ऑन करते हैं। जो हमने जो लास्ट टाइम जो अपनी साइटें हमने जो क्रिएट करी थी उसको एक एक दफ़ा अलग से हम ओपन कराते हैं। जैसे कि ये ह्यूमन रिसोर्स की जो टीम साइट है वो हमारे पास ओपन हो गई है। और अब हम स्टार्ट करते हैं थीम से कि अगर हमें इसकी थीम चेंज करनी हो सो हम वो किस तरह करेंगे। हम अपना कर्सर लेकर आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स पे, जो गियर ये बना हुआ है। यहाँ पे हम आते हैं चेंज द लुक पे। चेंज द लुक पे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इसका हेडर चेंज करना है या थीम चेंज करना है। हेडर पे मैं बाद में आता हूँ, पहले हम थीम को चेंज करते हैं। अभी जो एक डिफ़ॉल्ट थीम लगी हुई है इसकी, वो जो हम देख रहे हैं कि ये करंट जो हमारी थीम बता रही कि ब्लूइश ग्रीनिश है यहाँ पर। अ, ये आप देख भी सकते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल ऑरेंज हो जाए हमारी। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा ऑरेंज हो गया। या अगर हम कोई डार्क थीम चाहते हैं, सही है, ये डार्क थीम भी हो गई है। ठीक है। आई गेस ये रहने देते हैं हम फॉर द टेस्ट पर्पस, और इसको मज़ीद ड्रिल डाउन करते हैं इसके कस्टमाइजेशन पे कि हम यहाँ पे कुछ बटन्स वगैरह और कुछ चीज़ों की जो आइकन की जो कलर्स हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। जिसमें एक्सेंट कलर है, ठीक है, वो हम चेंज कर सकते हैं। और जो हमारा मेन कलर है वो अभी येलोइश है और अभी हमने इसको ग्रीन कलर दिया है। इसी तरह हम इसको ब्लू कलर, मतलब जो भी हमारी जिस तरह हमारी जो थीम बैठती है या हमारा जिस टाइप का कंटेंट है, या कोई अगर कोई साइट या कोई यूज़र आपको बोलता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम मीट कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या सिर्फ यही थीमें ही हम यूज़ कर सकते हैं? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक बिल्ट इन थीम्स है। आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे जो हमारा एडवांस कोर्स है उसके अंदर हम अपनी मर्जी के कलर्स और अपनी मर्जी की जो ब्रांडिंग है उस टाइप के कलर्स हम ऐड करा सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी बैक एंड की चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है। ये तो मैं अभी आपको फ्रंट एंड के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो अवेलेबल है, जो हमें फ्रंट एंड पे जो चीज़ें मिलती हैं वो ये हैं। अभी हम इसको ये सेलेक्ट करके ब्लू सेलेक्ट करने के बाद सेव कराते हैं। ये हमारा टीम साइट पे हमारे पास ये चीज़ें अपडेट हो गई है। अब चलते हैं हम कम्युनिकेशन साइट की तरफ।
कम्युनिकेशन साइट पे भी हम उसी तरह सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स पे आने के बाद हम चेंज द लुक पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको याद हो कि जो टीम साइट के अंदर हमारे पास सिर्फ थीम और हेडर था, क्योंकि कम्युनिकेशन साइट बेसिकली फ्रंट पेज, अगर आपको कोई चीज़ कम्युनिकेट करानी होती है या किसी चीज़ को मार्केट कराना होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सही है। सो हम ये टेम्पलेट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें वेराइटीज़ बहुत मिलती है, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का डेटा आप कह लें यहाँ पे आ रहा होता है। सो इसका जो लुक है, जो यूआई है, यूज़र एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। सो यहाँ पे हम थीम पे आते हैं और यहाँ पे हम इसे रेड थीम देते हैं और कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो करंट सिलेक्शन थी वो बिल्कुल ही सिंपल थी। सो रेड पे हम इस पे आके सेव कराते हैं। सो जनाब, ये हमारी थीम्स का जो सेक्शन है कि ये इस तरह हम थीम्स को चेंज कर सकते हैं, बोथ इन टीम साइट एंड एज वेल एज इन कम्युनिकेशन साइट। सो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है साइट नेविगेशन। अच्छा, साइट नेविगेशन जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप एक नॉर्मल होम पेज भी विजिट करते हैं, कोई सा भी हो, और वहाँ पे आपको ऊपर मेन्यू लिखता है जहाँ पे होम पेज होता है या फला पेज के लिंक्स होते हैं। बेसिकली नेविगेशन का काम ये होता है कि वो यूज़र को उस साइट के दूसरे पेजेस पे इजीली नेविगेट कराए, सही है। सो सेम कॉन्सेप्ट शेयर पॉइंट की साइट्स पे भी है, और इसको चेंज करने के लिए जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, ये टीम साइट का साइट नेविगेशन है, और इसको हम एडिट करते हैं और इसके अंदर हम एक एक्सटर्नल लिंक, अच्छा इसके अंदर आप बोथ एक्सटर्नल लिंक भी रिडायरेक्ट करा सकते हैं आप किसी यूज़र को किसी एक्सटर्नल लिंक पे भी, और इंटरनल तो आप वैसे भी करा ही सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक गूगल का एक लिंक देते हैं, सिंपल उनकी जो गूगल का होम पेज है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे उसको डिस्प्ले नेम भी उसका दे देते हैं गूगल, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ओके करते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद इसको सेव कराते हैं और इसे फिर हम रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। देखें, अब हमारे पास ये यहाँ पे गूगल का जो लिंक है जो हमने ऐड कराया है, मतलब साइट नेविगेशन के अंदर वो आ गया। अब कोई भी यूज़र ह्यूमन रिसोर्स पे आके गूगल को आराम से एक्सेस कर सकता है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल का होम पेज खुल गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और जो चीज़ बताने वाली है कि इन लिंक्स के हम सब लिंक्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस गूगल को मैं इस होम पेज का सब लिंक भी बना सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि कोई पेज है या कोई लाइब्रेरी है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ है। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर मज़ीद ड्रिल डाउन अगर हमें करना हो, क्योंकि टीम साइट के अंदर बेसिकली हम सब लिंक्स नहीं क्रिएट करते हैं, सही है। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि ये विद इन अ टीम होता है, तो सो टीम्स को अंदाज़ा होता है इंटरनली कि उनको उनकी पेजेस में जो उनकी साइट है उसमें टोटल कितने लिंक्स हैं, तो सो वो उसके अंदर वो उनको सब लिंक बनाने की एज सच कोई नीड नहीं होती। लेकिन हम वो भी देखते हैं कि अगर हमें इनके सब लिंक बनाने हो तो वो किस तरह हम करते हैं। एडिट करने के बाद हम ये इसको यहाँ पे नहीं है, इसको सब लिंक बना देते हैं, तो ये एज अ सब लिंक आप केटर होगा ये, ठीक है। और इसको अगर हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं हम इसे, सो आप देख सकते हैं कि ये पेजेस का ये सब लिंक बन गया है, ठीक है। क्योंकि हमने पेजेस के नीचे इसका सब लिंक बनाया था, पेजेस के अंदर ये गूगल आ गया है, ठीक है। इसी तरह अब हमें इसको यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम इजीली ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पेजेस का ना हो, ये होम का हो, ठीक है। सो ये अब यहाँ पे ऊपर आ गया है और यहाँ पे मुझे एक दफ़ा फिर से ये जो लास्ट जो हमने किया है इसको रिपीट करना है, जो सब लिंक है। और यहाँ पे हम अब ये होम के अंडर गूगल का लिंक आ जाएगा। सो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने अब आप देख सकते हैं कि ये होम के ऊपर एक नेविगेट। वैसे होता ये है कि स्पेस बचाने के लिए करते हैं क्या है कि एक होम पेज का एक आइकन या एक लिंक बनाते हैं, उसके अंडर हम जो भी लिंक्स होते हैं उसको हम मतलब कि उसको हम सब लिंक बना देते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इस किसी भी सब लिंक को वापस उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ भी नहीं करना, जिस लिंक को हमने सब लिंक बनाया हुआ है उसको हम प्रमोट करा देंगे। जैसे ही प्रमोट कराएँगे वो फिर उसी के साथ मतलब एक एक वो खुद ही एक पैरेंट बन जाएगा, ठीक है?
और इसे हम सेव करा देंगे। सो ये थी टीम साइट की नेविगेशन। अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन साइट की तरफ। कम्युनिकेशन साइट पे आप देखते हैं कि एक जेनेरिक होम पेज का जो डिज़ाइन है वो मिलता है यहाँ देखने को, और उसके अंदर होता यही है कि ऊपर हेडर के नीचे ही, मतलब जो हेडिंग है हमारी, हेडिंग के नीचे ही उसका नेविगेशन कॉल हो रही होती है। सो अब इसको एडिट करने के लिए हम यहाँ पे इस एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेम हमारे पास उसी तरह की चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से एक लिंक हम क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम सिर्फ लेबलिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक पॉलिसी का जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं एक पॉलिसी के नाम से बताता हूँ, कंपनी पॉलिसी मैं उसका नाम देता हूँ, कंपनी पॉलिसीज, ठीक है। और इसे मैं सेव कराता हूँ, ठीक है। कंपनी पॉलिसीज यहाँ पे देखें एडिट हो गई है, और अब मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी पॉलिसीज के अंदर इसके मल्टीपल सब लिंक्स हो। सो इसके नीचे हम ये जो प्लस साइन है इस पे हम क्लिक करेंगे, और अभी हम, क्योंकि लिंक हमारे पास अभी हम है नहीं, इंशाल्लाह हम आगे जब लिस्ट और लाइब्रेरीज और लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, सो हम उसी तरह फिर यहाँ पे हम लिंक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी, उसके अंदर हमने एक लिस्ट मेंटेन करी हुई थी, या उसके अंदर हमने एक डॉक्यूमेंट मेंटेन किया हुआ था जो था कि एडमिन पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे हम इसे ओके करते हैं, ठीक है। और इससे हम इसका सब लिंक बना देते हैं और सेव कराते हैं, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं कि अब ये एडमिन पॉलिसी यहाँ आ गया। अब जैसे ही अब इस एडमिन पॉलिसी के अंदर हम उस जो भी पीडीएफ हो, कोई भी डॉक्यूमेंट का हो, यहाँ पे हम लिंक जैसे ही देंगे, सो यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक सिंपल सी एक चीज़ थी साइट नेविगेशन के हवाले से। इसे हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे जब हम इंशाल्लाह जब हम प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। सो ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक था। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। अच्छा, जो हमारा आज का जो तीसरा टॉपिक है वो है कि साइट की जो लुक है, थीम तो हमने डिफाइन कर दी कि थीम बेसिकली कलर कॉम्बिनेशन था कि हम कौन सा कलर हमें सूट करता है। अब हम आते हैं कि इसकी जो हमारी साइट्स हैं उनका नाम किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, या उनके हेडर का स्टाइल और उनकी साइट नेविगेशन का स्टाइल हम किस तरह हम कर सकते हैं। सो उसको करने के लिए हम यहाँ पे चेंज द लुक में ही आएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद, और यहाँ पे हेडर पे हम आते हैं। सही है, अभी हेडर अगर आप देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड पे फिक्स हुआ है, ठीक है। और अगर हम कॉम्पैक्ट पे करते तो देखें आप यहाँ पे आपको स्लाइटली चेंज मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है। अभी हम यही रहने देते हैं। साइट लोगों के अंदर अभी हमारे पास ये एक लोगो आ रहा है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं चेंज पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका जो लोगो है वो चेंज हो गया, जो भी हमारी डिजायर्ड इमेज हो, ठीक है। और अगर हम इसे स्टैंडर्ड करते हैं तो ये थोड़ा इसका लुक चेंज हो जाता है। और अच्छा, ये आपका जो, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ का बड़ा ख्याल करना है कि जो भी इमेजेस है उनके एक पर्टिकुलर डायमेंशन मेंटेन होते हैं। सो आप जब भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो सो डेफिनेटली, जो मैंने जितना अक्सर और बेशतर देखा है कि आपके साथ ग्राफिक डिज़ाइनर होता ही है, सो उनको आप ये चीज़ एक दफ़ा बताएं भी। और अगर आप खुद फ्रंट एंड जानते हैं तो आपको पता होगा कि एक लोगो का क्या डायमेंशन होता है, उस डायमेंशन के हिसाब से आप यहाँ पे लोगो एडजस्ट करें, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेच हुआ हुआ है ये, क्योंकि ये बेसिकली लोगो का साइज़ है नहीं जो मैंने अभी पिक्चर यहाँ पे ऐड कराई है। अब जो भी लोगो का जो डायमेंशन है डिज़ायर्ड, वो आप जैसे ही यहाँ पे ऐड कराएंगे सो उसी तरह वो दिखेगा। सो अब हम इसके बैकग्राउंड की तरफ आते हैं, क्योंकि अभी ये ग्रेइश हुआ हुआ है, ये वाइट हो गया, ये हल्का सा आप ब्लूइश, जो भी आपके डिजायर्ड हो अभी, क्योंकि ब्लूइश हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो इसे हम सेव कराते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारे पास चेंजेस इसकी कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। हमने इसका जो लुक है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आते हैं फुटर की तरफ। अच्छा, मैं फुटर आपको बताना चाहूँ, ये जो चीज़ जो आप देख रहे हैं ये हेडर है,
और अगर हम इसको नीचे पेज को लेके आते हैं, सो ये नीचे वाली जो चीज़ है ये फुटर है। यहाँ पे हम बेसिकली इस फुटर के अंदर भी हम नियर लिंक्स या इसके हम कह सकते हैं कि नेविगेशन कर सकते हैं। उस नेविगेशन के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है आपकी कोई प्राइवेसी पॉलिसी की, कि इन साइट्स पे आपकी क्या पॉलिसी अप्लाई होती है। हर कंपनीज की अपनी पॉलिसी होती है, सो आप वो नीचे फॉर द यूज़र पर्सपेक्टिव आप नीचे ऐड करा सकते हैं। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि इस साइट का नाम सेल्स डिपार्टमेंट से कुछ और हो जाए, सो उसके लिए हम आते हैं साइट इन्फॉर्मेशन पे। अच्छा, जो लोगोज हैं वो आप दोनों जगह से चेंज कर सकते हैं। साइट इन्फॉर्मेशन पे आके भी हम लोगों को चेंज किया जा सकता है, और यहाँ पे हम आते हैं साइट नेम, कुछ भी लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट सेल्स, ठीक है, और इसे सेव कराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो साइट है उसका नाम चेंज हो गया है और टेस्ट सेल्स हमने कर दिया है। अब इसी तरह ही हम टीम साइट का जो लुक है वो देखते हैं। और टीम साइट क्योंकि एक प्रीटी रॉ साइट होती है, क्योंकि ये बेसिकली इसमें हम कोई कंटेंट वगैरह ऐसे शो नहीं कर रहे होते हैं, विद इन अ टीम ही होता है। यहाँ पे हम इसके चेंज द लुक में आते हैं, और यहाँ पे हमें सिर्फ ये हेडर के हवाले से ही देता है, जिसके अंदर लोगो है सेम। आप चाहें तो इसकी ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बैक एंड पे आप देख सकते हैं कि क्या इसकी वो हो रही है, चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड हुआ है, हम इसे कॉम्पैक्ट करते हैं तो ये इस तरह हो जाता है, सही है, और इसे हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम भी हम नहीं है चेंज करते हैं, वो इसी तरह ही सारी देखें स्लाइटली चेंजेस हैं आपस में टीम साइड और कम्युनिकेशन साइड में। जो ऑपरेशंस हैं, जो वे है चीज़ें चेंज करने का या अप्लाई करने का, वो सेम ही है, उसमें कोई भी चेंज मतलब कि डिफरेंस कहीं भी आपको नहीं दिखता है। ठीक है, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स टेस्ट साइट कर देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी देना चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है, क्योंकि टीम साइट के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है कि इसे हमें पब्लिकली करना है कि प्राइवेट लेके जाना है। अभी तो हमने इसको पब्लिक किया हुआ था, और ये जो हब साइट एसोसिएशन है ये भी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर हब साइट का एक कॉन्सेप्ट दिया था। आप वो इंशाल्लाह अपनी वीडियो जो हमारी पुरानी वीडियो हैं वो भी देखें आप। और मैं रेकमेंड आपको करूँगा कि हमारे पूरी जो सीरीज़ है वो फर्स्ट वीडियो से आप देखें, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहेंगे। बीच में देखेंगे तो वो चीज़ें आपको शायद इतनी क्लियर ना हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप शुरू से हमारी वीडियोस को देखें। या दैट इज़ इट फॉर नाउ। ये हमारा आज का एक टॉपिक था जिसके अंदर हमने थीम्स किस तरह चेंज करनी है, किस तरह लुक्स चेंज करना है, किस तरह साइट नेविगेशन के साथ हम चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, उसके अंदर लिंक्स ऐड कर सकते हैं, और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों लिंक्स ऐड कर सकते हैं। आई गेस दैट इज़ इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।